हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 3 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए 3 नंबर में आपका क्वेश्चन है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, फाइंड आउट whether the following pair of linear equation are consistent और inconsistent। तो देखिए ये चीज तो मैंने 2 नंबर में भी बताया, लेकिन फिर से एक बार जो है रिकेप कर लेते हैं। ये आपको हम पीछे बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार जो है आप इसको देख लीजिए कि कैसे क्या होता है, ठीक है, और फिर हम बताते हैं। तो चलिए देखिए 3 कंडीशन होता है कि इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, ठीक है। इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है तो लाइंस क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है, ठीक है। लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। और क्या होता है आपका, कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है। क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। और इसका जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका, यूनिक होता है, ठीक है, यूनिक होता है, यूनिक सॉल्यूशन। चलिए, और दूसरा कंडीशन क्या है कि इफ a1 by a2, if a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, को इंसिडेंट हो गया, ठीक है, को इंसिडेंट हो गया। और देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपका मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका यूनिक सॉल्यूशन हुआ, इसका कितना सॉल्यूशन हुआ, मेनी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और तीसरा जो कंडीशन है, लास्ट कंडीशन, वो क्या होता है कि इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल हो जाएगा, है ना। ये लाइंस क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल हो जाएगा। और ये कंसिस्टेंट हुआ, ये कंसिस्टेंट हुआ, ये क्या हो जाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट हुआ, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए कि इसमें जो है इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 इंटरसेक्टिंग, कहने का मतलब कि ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह का रहेगा, दोनों कहीं एक जगह पर जो है वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और जिस जगह पर ये इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट जो है इसका सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। जो आएगा वो वैल्यू हो जाएगा एक्स और वाई का, ठीक है। और ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। दूसरा कंडीशन क्या बता रहे हैं कि इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 है, तो ये क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे पर मर्ज कर जाएगा, ठीक है। दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर रहेगा, एक ही लाइन पर रहेगा, और ये क्या होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। इसका कितना सॉल्यूशन होगा, तो मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और तीसरा जो है लास्ट कंडीशन कि इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, देन लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब ये दो लाइन जो है एक दूसरे से बराबर दूरी पर चलेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट होगा, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रॉब्लम की ओर, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 3x + 2y इक्वल टू 5 और 2x - 3y इक्वल टू 7। तो ये देखिए आपका पहला इक्वेशन हो गया, और ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए पहला इक्वेशन जो है उसके अनुसार x का जो कॉफिशिएंट है वो a1 हो गया, जो y का कॉफिशिएंट है वो 2 हो गया, और इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म जो है वो c1 हो जाएगा, यानी -5, ठीक है।
तो क्या लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू कितना लिखेंगे 3/2। ये तो समझ में आ रहा होगा कि इसका ये a1 हो गया और इसका ये a2 हो गया, यानी 3/2 हो गया। अगर कटेगा तो कटाएंगे भी ऊपर नीचे। फिर है b1/b2। देखिए b1 कितना है आपका 2 है और b2 कितना दिया हुआ है -3। अगर माइनस में रहे साइन तो साइन भी लेना है, ठीक है। और c1/c2, c1/c2 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5 और इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा -7। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 5/7, ये 2/-3, ये 3/2। अब देखिए कि ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो हमारा कौन सा कंडीशन ये फॉलो कर रहा है 1 नंबर, है ना। लिखेंगे सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब क्या हो जाएगा इसका, ये पूछ क्या रहा आपसे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो वो लाइंस क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा और कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आपको वो सब चीज नहीं बताना है, केवल बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आई होप आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है आपका इसका 2x -3y, या रुकिए इसको जो है इरेज कर देते हैं, मिटा रब कर देते हैं इसको, ठीक है। देखिए दूसरा प्रॉब्लम है आपका 2x -3y इक्वल टू 8 है, ठीक है ये। और दूसरा जो इक्वेशन है वो आपका दिया हुआ है 4x -6y इक्वल टू 9, ठीक है ये। चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब देखिए कि हमारे पास a1/a2 इक्वल टू कितना हो गया, ये 2/4 हो गया। 2/4 देखिए ये ऊपर नीचे कटेगा, है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कितना लिख दिए 1/2 लिख दिए। फिर लिखिए आप b1/b2। b1/b2 आपका कितना हो जाएगा -3/-6, ये ठीक है। ये माइनस माइनस चला गया, ये 3 से 3 1 जा, 3 2 जा 6, यानी कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है ये। अब c1/c2, c1/c2 जो है आपका कितना है, ये देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -8, और ये भी प्लस में इधर आएगा तो -9। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया 8/9। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है और ये जो है बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिखेंगे कि सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। यानी ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, एक मिनट। तो ये जो है आपका तीसरा कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया आपका इनकंसिस्टेंट हो गया। क्या हो गया आपका इनकंसिस्टेंट हो गया, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आपसे केवल पूछ रहा है ये कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या हो गया आपका इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर देखते हैं आगे, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये 2 इक्वेशन मैंने लिखा, इसमें देखिए a1/a2 कितना हो गया, a1/a2 इक्वल टू पहला कितना है आपका 3/2 और नीचे 9 है, तो 9 जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, ये 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कितना हो गया सॉल्व होके 1/2 3 जा 6 हो गया। फिर लिखेंगे b1/b2। देखिए b1 की जगह पर कितना है आपका 5/3 और b2 की जगह पर है आपका -10, ठीक है। ये 5 से 5 2 जा 10 है ना,
यानी कितना हो जाएगा जी 1/3 2 जा 6 यानी माइनस में है ना, माइनस को आप यहां लिख लीजिए ऊपर तो ठीक रहेगा। और फिर C1/C2, C1/C2 ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -7 और ये कितना हो जाएगा -14, माइनस माइनस कट गया, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 यानी कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि A1/A2 जो है 1/6 है और ये कितना है, ये 1/6 तो है बट ये माइनस में है ना, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। तो कौन सा कंडीशन को फॉलो किया, लिखेंगे सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, ये चलिए इसको नोट कीजिए। फिर देखते हैं फोर्थ नंबर, देखते हैं फोर्थ नंबर। देखिए दो इक्वेशन मैंने लिखा 5x - 3y = 11 और दूसरा है -10x + 6y = -22। ठीक है जी, अब ये देखिए आपका A1/A2 = कितना है आपका 5/-10, ये 5 से देखिए कटेगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 यानी कितना हो गया ये -1/2 हो गया। फिर लिखेंगे आप B1/B2 = कितना हो गया -3/6, 3 से 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी कितना हो गया -1/2। और C1/C2 = कितना हो गया, तो ये प्लस में इधर आएगा तो -11 और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 11 1 जा 11 11 2 जा 22 यानी कितना हो जाएगा -1/2 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये तीनों ही इक्वल है, तीनों जो है कितना आया है -1/2। ठीक है, तो कौन सा कंडीशन को ये फॉलो करेगा, तो सेकेंड कंडीशन को फॉलो करेगा, है ना। तो लिखेंगे सिंस A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो ये क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। फिर देखते हैं, आप देखते हैं 3 का 5 नंबर। ठीक है, ये 3 का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए दो इक्वेशन मैंने लिखा, अब इसमें हमको लिखना है A1/A2, तो A1 की जगह पर कितना है 4/3 और A2 की जगह पर 2 है जो इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाला में। ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो ये देखिए 2 से 2 2 जा 4 कट रहा है यानी कितना हो जाएगा आपका 2/3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आपका B1/B2, तो B1 आपका कितना है 2 और B2 कितना है 3। ठीक है, और C1/C2, C1/C2 यानी ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -8 और ये कितना हो जाएगा -12। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर नीचे माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4 2 जा 8 4 3 जा 12 यानी कितना हो जाएगा 2/3। अब की हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये तीनों टर्म बराबर है, A1/A2 भी आया 2/3, B1/B2 भी आया 2/3 और C1/C2 भी आया 2/3। ठीक है, तो ये किस कंडीशन को फॉलो करेगा, तो थर्ड नंबर कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि सिंस A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।